कहते हैं भाजपा में गुटबाजी भी काफी है, तो फिर इसको श्याम पंचायत कैसे हैंडल करेंगे? गुटबाजी तो है ही नहीं। पंचायती राज चुनाव आपके लिए चुनौती होगी? चुनौती नहीं। क्या संगठन और सरकार मिलके इस सरोवर का जो दोबारा से कोई। नमस्कार, मैं त्रिभुवन रंगा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पॉलिटिकल पंचायत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके समर्पण ने एक ऐसा मुकाम पहुंचा दिया जो कभी हासिल करने के लिए बड़े बड़े लोग ललायत रहते थे। समर्पण का कोई मोल भाव नहीं होता, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे किसी दल के प्रति हो या किसी संस्था के प्रति हो। अगर ईमानदारी से लंबे समय तक आप समर्पित रहोगे तो एक न दिन उसका प्रतिफल आपको बड़े रूप में जरूर मिलेगा। कुछ ऐसा ही हुआ अभी बीजेपी के हुए संगठन चुनाव में, जो बीकानेर भाजपा देहात में एक ऐसे अध्यक्ष पद के लिए व्यक्ति को चुना गया जो हमेशा ग्रास रूट या कहते हैं जमीनी स्तर का नेता रहा हो। पार्टी ने जो पद दिया उसको निभाया, चाहे विस्तारक हो, चाहे संगठन का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, जो पार्टी ने उनको दायित्व सौंपा बड़े तन मन धन से उन्होंने उसको निभाया। उसी का परिणाम है कि जब उनके नाम पर विचार विमर्श हुआ तो जिले के किसी भी नेता ने आनाकानी नहीं की, सीधा हाँ सबके एक साथ हुई। कई नेता इस दौड़ में थे, कई नेता इस रेस में थे, लेकिन जब नाम आया उस छोटे से कार्यकर्ता का जिसको सुनने के बाद सभी ने हाँ भरी, वो थे श्याम सुंदर पंचारिया। जी हाँ, आज हमारे साथ श्याम सुंदर पंचारिया जिला देहात के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। श्याम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और आपका स्वागत करते हैं कि आप नए पद पे आए। सम्मान। कैसा लग रहा है फर्ज से अर्श तक का अब तक का सफर? अच्छा लग रहा है। बाकी संगठनात्मक जो चुनाव होते हैं या जो दायित्व परिवर्तन होता है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जिम्मेदारी जैसा दायित्व मिलता है उस दायित्व के तहत काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं तो वैसे मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जितना विशाल वटवृक्ष के रूप में फैली हुई है पूरे विश्व में, और जिनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है, और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान एक नए विकास के आयाम स्थापित कर रहा है। उस पार्टी का देहात जिलाध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी मन में आया जब आप संगठन में थे या और भी कोई काम में थे कि मैं इस पद पे पहुंचूंगा, या कभी ये लालसा रही या इसके लिए कभी प्रयास किया? और दूसरी बात, दो सवाल एक साथ हैं, जब आपका नाम है तो सहमति तत्काल बन गई, क्या कारण रहा इसका? सहमति तत्काल बन गई, वो तो एक सबका प्यार था। मेरे को सब प्यार करते हैं और मैं भी सबका इतना ही सम्मान और उनको स्नेह करता हूँ। रही बात लालसा, तो कभी रखी नहीं। मेरे जीवन में एक ही है कि मैं कार्यकर्ता बन के काम करूँ। कुछ लोगों ने मेरे को ये कहा था कि नए जिलाध्यक्ष आएंगे, हो सकता है कि आपको महामंत्री पद से नियुक्त कर दिया जाए, मुक्त हो जाओगे। तो मैं उनको हंसता था कि हम मूल विभाग में वापस चले जाएंगे। कि मूल विभाग कौन सा? मैं कहा कार्यकर्ता वाला, ये परमानेंट है। तो कार्यकर्ता के रूप में काम करने का एक अलग ही आनंद है, और ये भी एक कार्यकर्ता का एक दायित्व है। सिर्फ बीकानेर देहात में करीब क्या लगभग 5 ही विधानसभा आती है और कई दिग्गज वहाँ पे जनप्रतिनिधि है, आगे पंचायती राज चुनाव है। कहते हैं भाजपा में गुटबाजी भी काफी है, तो फिर इसको श्याम पंचायत कैसे हैंडल करेंगे? गुटबाजी तो है ही नहीं। इसका प्रमाण है अभी पीछे जो चुनाव हुए अपने लोकसभा के और विधानसभा के, उन चुनाव में हम विधानसभा की 7 सीटों में से, पूरे जिले का ले लेते हैं, अपने शहर और देहात का ले लेते हैं, तो 7 में से 6 जीत गए। देहात की माने तो 5 में से 4 जीत गए, एक सहानुभूति में चली गई। और लोकसभा का चुनाव हम जीते हैं, और उस चुनाव जीतने के कारण आज हमारे को देश का कैबिनेट का अगर देखें, जो अंबेडकर जी को जो सम्मान मिला था, केंद्रीय कानून मंत्री थे, वही सम्मान आज हमारे बीकानेर जिले को मिला है। कितनी बड़ी बात है। तो कहाँ ना तो कोई गुटबाजी है, ना कोई खेमेबाजी है, ये बस ऐसे कोई चर्चाएं चलती है तो ठीक है, उनको तो हम रोक भी नहीं सकते। बाकी एकजुटता पूरी है।
और सबका सामंजस्य बहुत अच्छा है। रही बात कि मैं कैसे चलूँगा, तो मुझे तो प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा। पंचायती राज चुनाव आपके लिए चुनौती होगी? चुनौती नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में सब हम काम करेंगे ना, तो कोई चुनौती नहीं है। अच्छे चयन होंगे, सबके साथ मिलकर चयन होंगे तो हम जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। आपने कहा सबका प्यार है, सबको मिले हैं। एक तरफ आप जिला अध्यक्ष बन गए हैं, तो वहीं अगर शहर की बात की जाए तो कहाँ गतिरोध आ गया जो रोक दिया गया? नहीं, शहर का मामला तो प्रदेश वाले जाने, इसमें तो देहात के हम क्या बता सकते हैं, ये सारा विषय उनका है। सारा विषय काफ़ी वो हमने चतुराई से इसको मोड़ दिया है। लेकिन एक और सवाल आपसे, आप जिस क्षेत्र से आते हैं बहुत ही लोग कहते हैं पिछड़ा हुआ था। अब चूंकि श्याम पंसारिया देहाध्यक्ष बन गए हैं, विधायक आपके हैं, तो और सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार बन गई है। बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र का कपिल सरोवर। क्या संगठन और सरकार मिलके इस सरोवर का जो दोबारा से कोई निश्चित रूप से हमारे युवा साथी अंशुमान सिंह जी भाटी बहुत एक्टिव हैं और बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं। मैंने इतनी छोटी उम्र में ऐसे सुलझा हुआ इंसान नहीं देखा। तो हमारे लिए तो कॉलेज विधानसभा के लिए बड़ी बात है कि ऐसे युवा साथी हम लोगों को मिले और हर वक्त वो एक्टिव रहते हैं। मैं अभी भी मिला भी हूँ परसों, और वो कपिल सरोवर के लिए वैसे तो खुद भी चिंतित है। तो जहाँ संगठन का सहयोग और संगठन का सहयोग तो हमेशा सबको मिलता रहेगा सारी विधानसभा में, और बाकी हमारी कहीं जरूरत होगी तो हम भी उनके साथ ही तो खड़े हैं। हमारा गांव एक, हमारी विधानसभा एक, आपसे हमारा संबंध वर्षों से, तो कॉलेज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और वैसे भी आगे बढ़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन आपने जी लिया, विस्तारक के रूप में भी, पदाधिकारी के बारे में क्या खूबी है श्याम पंसारिया? कोई टैग नहीं लगा कि इस गुट का है, सब गुट एक साथ श्याम पंसारिया? नहीं, खूबी नहीं कह सकते इसको। सबसे मेरा मिलना जुलने का तो स्वभाव है, क्योंकि मैं विचार परिवार से आता हूँ और हमारे विचार परिवार में एक बात सिखाई जाती है कि निरंतर संपर्क और निरंतर संवाद आत्मीय संबंधों को बढ़ाता है। और इस सूत्र को मैंने जीवन में ढाल लिया। उसमें बड़ा छोटा मैं कभी नहीं देखता। मेरा संपर्क और संवाद हमेशा चलता रहता है। रात को 12 बजे तक मेरे फ़ोन चलते हैं और सुबह उठते ही शुरू होते हैं। आज नहीं, ये शुरू से ही है। और मिलना जुलना तो यही प्यार है ना मेरे को। अब क्या बताऊँ आपको, अगर कोई दायित्व परिवर्तन करके थोड़ा अप ले जा रहा है तो उनकी आशीर्वाद और उनका प्यार है। काफ़ी सिंपल रहते हैं आप, परिवार भी सिंपल है। मैंने निजी तौर पे देखा है आपके परिवार को, काफ़ी नज़दीक से देखा है, सिंपल परिवार। एक समय वो भी आया था जब इस पॉलिटिक्स के चक्कर में परिवार का दायित्व तो बच्चों को उठाना पड़ा। लेकिन आज खुशी हो रही है कि श्याम पंसारिया जिस भागम भाग में भागे थे, पार्टी को जो अपना समर्पित किया था, आज पार्टी ने उनको बहुत बड़ा पद दिया है। इसके लिए तो काफ़ी आपने संघर्ष किया होगा। जब परिवार से उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले की। बिल्कुल, तो पार्टी को मैंने हकीकत में देखें तो पार्टी को मैंने माँ का स्वरूप माना है। मुझे यहाँ जितना प्यार मिलता है उतना मुझे कहीं नहीं मिलता। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब मैं काम में लग जाता हूँ, मैंने 2 साल के लिए घर छोड़ दिया था, चाहे होली हो या दीपावली हो या करवा चौथ भी हो, मैंने वीडियो कॉल पे बनाई। माता जी का देहांत हुआ, मेरे को समाचार आया कि माता जी की तबीयत गड़बड़ हो गई है। उस दिन पहुँचा मैं और दूसरे दिन वो देवासन हो गया था उनका। 12 दिन करते ही क्या मेरे को रात को कॉल आ गया प्रदेश से, एक समीक्षा बैठक है। तो मैंने प्रदेश के पदाधिकारी से बात करी कि कल 13वें का रस्म है और यहाँ बैठक भी है, तो कि वो तो आपको चयन करना है, काम वो भी ज़रूरी है, काम ये भी ज़रूरी है। तो मेरा बैग हमेशा ही पैक रहता है, आज भी मेरा बैग पैक रहता है। परिवार का सपोर्ट था? परिवार का तो सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि जो आप, मैंने परिवार वालों को कह दिया कि मेरा मन यहाँ लगता है। तो
बोले कि ठीक है, जैसा आपका लगता है वैसे ठीक है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा अगर अंतिम सांस भी निकले तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते निकले। अंतिम सवाल, अब क्योंकि आप जिला अध्यक्ष बन गए हैं, लोगों की आशाएं आपसे बढ़ गई है, युवा आपसे जुड़े हुए हैं, एक जनरेशन गैप बहुत रहता है। अब आप उस जनरेशन में जो आपसे बड़े भी हैं और आपसे छोटे भी, आप पिछली जनरेशन में, तो दोनों का सामंजस्य कैसे करके आगे बढ़ेंगे? वो तो गैप है ही नहीं, मेरा तो किसी से गैप नहीं। बड़े भी मेरे को उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भी उतना ही। यानी कि यही मेरे को आश्चर्य होता है कि मेरे को सब लेके चलते हैं साथ में, उनको लेके साथ चलता हूँ तो स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि इसको मैं मानता हूँ कि ये समाज जो है ना, समाज सबसे बड़ी बात है। समाज सबसे बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ श्याम पंचारिया, काफ़ी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है। कई सवालों को उन्होंने सीधा यू टर्न कर दिया, तो कई सवालों के जवाब उन्होंने दिल खोल के दिए। जीवन के संघर्ष के बारे में बताया, तो राजनीतिक उठापटक के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि युवा और चाहे बुजुर्ग सबको साथ लेके चलेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि सबकी जो विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि है, सबका उन्हें प्यार मिला है और सबको वो प्यार आगे भी मिलता रहेगा। कैमरे से साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।